आज हम कक्षा छठवीं के अध्याय प्रश्नावली 10 के कुछ सवाल जो अनुपात के हैं उसको हम हल कर कर देखेंगे। एक सवाल मैं ले रहा हूँ, वह है विशाखा की वार्षिक आमदनी 80,000 रुपये है। तो विशाखा की वार्षिक आय 80,000 रुपये हम लिख लेंगे। उसने 5,000 रुपये आयकर के रूप में दे दिए, तो आयकर की राशि 5,000 रुपये हो गई। अब जो सवाल में हमको पूछ रहा है कि हमको दो प्रकार से अनुपात ज्ञात करना है। पहला है आयकर अनुपात आय और दूसरा है आय अनुपात आयकर। तो पहली जो स्थिति है आयकर अनुपात आय, हम चूँकि हमारे पास में आयकर की राशि 5,000 रुपये है, आय 80,000 रुपये दिया हुआ है, अनुपात हमको बोल रहा है आयकर अनुपात आय, तो आयकर के नीचे हम लोग लिख लेंगे 5,000 रुपये, अनुपात का चिन्ह, आय उसकी 80,000 रुपये है, तो आय के नीचे में हम 80,000 रुपये लिख लेंगे। अब जैसा पहले बताया था अनुपात है तो हम उसे बटे के रूप में लिखकर हल कर सकते हैं। जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको नीचे लिखेंगे। 80,000 रुपये। जैसा इकाई दहाई सैकड़ा में शून्य है दोनों के, तो इकाई से शून्य को काट लेते हैं, इकाई इकाई का, दहाई दहाई का शून्य काट लेते हैं, सैकड़ा सैकड़ा का शून्य काट लेते हैं। 5 और 80 बच गया है। तो चूँकि 5 के पहाड़े में इकाई में शून्य वाले सारे अंक आते हैं तो 80 भी आएगा, तो काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। ये बच रहा है 1/16। हम इसे अनुपात में लिख रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/16। ये है आयकर अनुपात आय 1/16। इसी का दूसरा जो हिस्सा है उसमें आय आगे में आ गई है और आयकर बाद में है, मतलब आय अनुपात आयकर हो जाएगा। हम बदल लेते हैं उसको भी, आय अनुपात आयकर। तो आय चूँकि 80,000 रुपये है तो 80,000 रुपये अनुपात आयकर 5,000 रुपये है, तो 80,000 रुपये अनुपात 5,000 रुपये। जैसा इसके पहले वाले में किए थे हम लोगों ने कि 80,000 रुपये जो है वो ऊपर हो जाएगा और 5,000 रुपये जो है वो नीचे आ जाएगा। वो जैसा काटे थे बिल्कुल वैसे ही काटना है। इकाई का शून्य इकाई से, दहाई का शून्य दहाई से, सैकड़े का शून्य सैकड़े से, और 5 के पहाड़े में 5 से हम लोग भाग देंगे तो चूँकि 80 भाग जाता है, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, बच जाएगा 16/1। यदि इसे हम अनुपात में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 16/1। इसके पहले जो पहली वाली स्थिति थी आयकर अनुपात आय वाले में 1/16 आया था। क्योंकि राशि में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए आय अनुपात आयकर के लिए अनुपात हो गया 16/1, खाली ये जगह उसकी बदल गई है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ वो है 6वां सवाल। सतीश एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं और उनकी आय 20,000 रुपये प्रति माह है। तो आय बराबर हो गया 20,000 रुपये प्रति माह, तो 20,000 रुपये उनकी आय हो गई एक माह की। उनकी पत्नी अनीता डॉक्टर है और उसकी आय 15,000 रुपये है। तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये सतीश की आय और उनकी पत्नी की आय, मतलब अनीता की आय। अनीता की आय है 15,000 रुपये। अब निम्नलिखित अनुपातों को ज्ञात कीजिए। पहला बोल रहा है सतीश की आय और अनीता की आय, तो सतीश की आय और अनीता की आय तो हमको मालूम है, ये दोनों हैं। दूसरी स्थिति में बोल रहा है सतीश की आय और उनकी कुल आय, तो उनकी कुल आय को भी हम निकाल ही लेते हैं पहले। तो उनकी कुल आय, दोनों की आय को हम लोग योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, हमको उनकी कुल आय मालूम चल जाएगी। मतलब 20,000 रुपये धन 15,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 35,000 रुपये। उनकी कुल आय हो जाएगी 35,000 रुपये। अब हमारे पास जो स्थिति है उसके अनुसार करेंगे। पहला अनुपात जो ज्ञात करना है वो है सतीश की आय अनुपात अनीता की आय। अनुपात का चिन्ह डाल दीजिए, है ना, अनीता की आय। अब सतीश की आय है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये लिख लीजिए। अनीता की आय है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये अनीता की आय के नीचे लिख लीजिए। जैसा आप पहले हल किए थे इनको भिन्न के रूप में लिखिए।
मतलब बटे के रूप में 20,000 बटे 15,000। आप दोनों को काट सकते हैं बड़े आसानी से, तो काट लीजिए जैसा काटे थे। 0 इकाई, दहाई का 0 और सैकड़े का 0 सैकड़े के 0 से। अब यहाँ बच गया 20 बटे 15। हम देखते हैं कि ये दोनों ही 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 से आप दोनों को काट दीजिए। 5 तिया 15, 5 चौक 20, मतलब हो गया 4 बटे 3, अर्थात उनका अनुपात हो गया 4:3। ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति है सतीश की आय अनुपात उनकी कुल आय। हमने कुल आय पहले ही निकाल लिया है, जो आई है 35,000 रुपये। तो सतीश की आय है 20,000 एवं उनकी कुल आय है 35,000 रुपये। जैसा हल किए थे वैसे ही हल करेंगे। 20,000 ऊपर में आ जाएगा, 35,000 रुपये नीचे में आ जाएगा। काटना है, काट दीजिए 0 से, ये 0 से। अब बच गया है 20 और 35। अभी भी दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, मतलब बच गया 4 बटे 7। चूँकि 4 बटे 7 ऐसी किसी भी पहाड़े में नहीं आते हैं जो दोनों को काट सके, तो इसलिए 4 बटे 7 जो इनका अनुपात हो जाएगा, तो लिखेंगे हम 4:7। ये था 6वां सवाल। अब हम अगला जो सवाल ले रहे हैं हम लोग 7वां सवाल। मैं अलग अलग कुछ सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हर प्रकार के सवाल आप लोग बना सकें। हम 7वां सवाल ले रहे हैं। 7वां सवाल है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500 है, 1500 है, उसमें से लड़कियों की संख्या 600 है। तो कुल विद्यार्थी 1500, 1500, लड़कियों की संख्या 600 है। हमको जो निकालना है वो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, और हमारे पास लड़कों की संख्या नहीं थी, तो हमने लड़कों की संख्या को निकाल लिया है। लड़कों की संख्या बराबर कुल संख्या ऋण लड़कियों की संख्या। कुल संख्या मतलब 1500 में से हम लड़कियों की संख्या को घटा दे रहे हैं। 1500 ऋण 600, तो 1500 में से 600 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 900। ये लड़कों की संख्या रहेगी। हमें ज्ञात करना है लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या है 900 अनुपात लड़कियों की संख्या है 600। ये 900 वही है जो हमने पहले निकाल लिया है, तो 900 अनुपात 600। 900 अनुपात 600 को आप बटे में लिख लीजिए हल करने के लिए। 900 बटे 600, जैसा 0 काटे थे वैसा काट लीजिए। 0 और ये 0 भी कट जाएगा। 9 और 6 ये दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, तो हम दोनों को 3 से काट लेंगे। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 बटे 2 बराबर हो जाएगा 3:2। मतलब लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या, इन दोनों का अनुपात है 3:2। अब हम लेने जा रहे हैं 8वां सवाल। 20 गुब्बारों को 2 बच्चों के बीच 2:3 के अनुपात में बांटिए। बताइए दोनों को कितने कितने गुब्बारे मिले। तो गुब्बारों की संख्या है वो 20, मतलब कुल गुब्बारे हैं 20। बांटना है उनको 2:3 के अनुपात में, मतलब एक को 2 भाग मिलेंगे और एक को 3 भाग मिलेंगे। तो कुल भाग हो जाएगा 2 धन 3 बराबर 5। पहले बच्चे का भाग हो जाएगा, 2 भाग है तो 5 में से 2 भाग मिलेंगे, 2/5। दूसरे बच्चे का भाग हो जाएगा 3/5। अब पहले बच्चे को कितने गुब्बारे मिलेंगे, तो पहले बच्चे को मिलेंगे गुब्बारे 20 गुणित 2/5, 5 चौक 20 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 गुब्बारे। और दूसरे बच्चे को मिलेंगे 20 गुणित, चूँकि उसका हिस्सा 3/5 है, तो गुणित हो जाएगा 3/5, 5 चौक 20। तो 4 गुणित 3 है, 4 तिया 12। इस प्रकार से पहले बच्चे को 8 गुब्बारे मिलेंगे, दूसरे बच्चे को 12 गुब्बारे मिलेंगे। कुल गुब्बारे हो गए 12 धन 8, मतलब 20 गुब्बारे कुल हैं, जो जैसा हमको प्रश्न में दिखाया गया था। अब हम प्रश्न 10वां को ले रहे हैं हम लोग। 10वां सवाल को मैंने कोशिश करी है कि जो अलग अलग तरीके के सवाल हैं उनको लेने की। ये भी थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि जिनका निकालना है अनुपात वो वास्तव में हमको दिया नहीं है, जैसा 7वें सवाल में भी ऐसा हुआ था। कुल परीक्षार्थी बराबर है 117, मतलब 117 परीक्षार्थी किसी परीक्षा में बैठे थे, उसमें से असफल हो गए 65 लोग। 65 यदि असफल हुए हैं तो जो बचे हैं वो सब के सब सफल होंगे। सफल कितने होंगे,
117 कुल थे, 65 जो है वो असफल हो गए। 117 में से आप 65 घटा देंगे, जो बच जाएंगे, घटाना सबको आता है, आप रफ में घटा लीजिए, ये हो जाएंगे 35 और 17 52। मतलब 52 विद्यार्थी जो है वो सफल हैं। 65 असफल हो गए और 52 जो है वो सफल हो गए। अब हमको बोल रहा है इसमें कि सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है। तो आपके पास दोनों परीक्षार्थी हैं, असफल वालों की भी और सफल वालों की भी। तो सफल और असफल का अनुपात निकालना है, तो सफल अनुपात हम लोग असफल कर लेते हैं। सफल हमारे पास में है 52 और असफल हमारे पास में है 65। इनको भी हम बटे के रूप में लिख लेंगे, 52 बटे 65। अब 52 और 65 को काटना है। 52 जो है वो सम संख्या है, 65 जो है वो विषम संख्या है। ऐसी स्थिति है कि ये और किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, ये सीधे सीधे एकदम 13 के पहाड़े में आती है। यदि आप महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 52 और 65 का महत्तम समावर्तक 13 होगा। तो हम देखते हैं कि 13 के पहाड़े में ये दोनों के दोनों आ रहे हैं, 65 भी और 52 भी। तो 13 चौक 52 और 13 पंचे 65, मतलब 4/5 बराबर हो जाएगा 4:5। मतलब सफल और असफल विद्यार्थियों का जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। अब एक सवाल और है 12, जो थोड़ा सा बड़ा है, उसको ले लेते हैं और कोशिश करूँगा कि वो छोटे रूप में आते बन जाए मुझे। जैसे मैंने अभी कोशिश कर रही थी कि मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, उस हिसाब से मैंने इसे पहले लिख लूँ कुछ को और आप लोग को फिर बताता चलूँ। 12वां सवाल को एक बार बड़े ध्यान से देख लेते हैं। वर्तमान में एक पिता तथा पुत्र की आयु 50 वर्ष एवं 20 वर्ष है। पिता की उम्र तथा पुत्र की उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ दोनों की उम्र का वर्तमान में भी अनुपात ज्ञात करना है और परिस्थितियाँ भी बताई है, कब कब का अनुपात आपको ज्ञात करना है। 12 में से जो पहली शर्त है, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो वर्तमान में पिता की आयु 50 वर्ष है और पुत्र की आयु है 20 वर्ष। तो पिता एवं पुत्र लिख लेते हैं हम लोग। पूरा नहीं लिखा हूँ, पिता की आयु पुत्र की आयु ऐसे लिखना चाहिए। तो पिता की आयु है 50 वर्ष और पुत्र की आयु है 20 वर्ष। हल कर लेते हैं वैसे ही। 50/20, 0 0 आपस में कट जाएगा। 5 और 2 चूँकि दोनों ही अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेंगे, इसलिए इनका अनुपात भी 5/5:2 ही होने वाला है, 5:2। इसकी दूसरी शर्त है दोनों की आयु में अनुपात जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी। अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगी, अभी फिलहाल वर्तमान में 20 वर्ष है, तो जब उसकी उम्र 10 वर्ष थी, मतलब आज से 10 वर्ष पहले, तो पिता की आयु भी 10 वर्ष कम हो जाएगी। अभी 50 है, तो उस समय पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। इस स्थिति में भी पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु। पिता की आयु हो गई उस समय 40 वर्ष, जब पुत्र की आयु थी 10 वर्ष। लिख लेंगे बटे के रूप में 40/10। 0 0 ये अभी भी कट रहा है, काटना चाहे तो 10 एकम 10, 10 चौक 40 भी काट सकते थे। तो बच रहा है 4/1। उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 4:1। जब पुत्र जो है वो 10 वर्ष का रहा तब उनका अनुपात था 4:1, जबकि अभी हम लोग देखे थे वर्तमान में उनका अनुपात जो है वो 5:2 है। तीसरी शर्त है इसमें कि दोनों की आयु में अनुपात जब पिता की आयु 35 वर्ष की थी। तो जब पिता की आयु 35 वर्ष होगी, मतलब आज से 15 वर्ष पूर्व, तब आज से 15 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी, अभी 20 है, 15 वर्ष पूर्व वह 5 वर्ष का रहेगा, तो हम इसे 5 वर्ष लिख लेते हैं। अभी की स्थिति में पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु, तो पिता की आयु है अब 35 वर्ष और पुत्र की आयु है 5 वर्ष। बटे में लिख लीजिए 35/5।
हम 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7/1 मतलब अनुपात हो जाएगा 7:1। तीसरी जो परिस्थिति थी उसमें अनुपात हो गया 7:1। अब है चौथी स्थिति। चौथी स्थिति बोल रहा है जब पुत्र की आयु 40 वर्ष होगी तब उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब आज पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो 40 वर्ष कब होगा? आज से 20 वर्ष बाद। तो आज से 20 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? आज वो है 50 वर्ष के, 20 वर्ष बाद 20 वर्ष उसमें जुड़ जाएंगे, 50 और 20 70 वर्ष हो जाएगा उनका उम्र, है ना। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 50 धन 20 बराबर 70 वर्ष, उनकी आयु हो जाएगी 70 वर्ष। अब हम पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। 70 वर्ष अनुपात 40 वर्ष, बटे में लिखना है 70/40। काट अभी भी सकते हैं, 0 कितना आ जाएगा? 7/4। क्योंकि 7 और 4 दोनों किसी के पहाड़े में दोनों नहीं आते हैं एक साथ, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में नहीं कटेंगे, बराबर हो जाएगा अनुपात 7:4। मतलब जब पुत्र की आयु 40 वर्ष होगी तब उन दोनों की आयु का अनुपात होगा 7:4। पांचवी शर्त है दोनों की आयु में अनुपात जब पिता की आयु 75 वर्ष की होगी। आज पिता की आयु 50 वर्ष है, उनकी आयु 75 वर्ष कब होगी? आज से 25 साल बाद। आज से 25 साल बाद उनकी आयु 75 वर्ष होगी तो पुत्र की आयु भी 25 वर्ष बढ़ जाएगी। तो आज पुत्र की आयु 20 वर्ष है, 25 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी, इसमें 25 वर्ष जुड़ जाएंगे, 20 धन 25 बराबर 45 वर्ष। मतलब तब पुत्र जो है वो 45 वर्ष का हो जाएगा। तब इन दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करेंगे तो पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु। फिर से जैसा पिता की आयु हमको दिख रही है 75 वर्ष प्रश्न में दिए अनुसार, और पुत्र की आयु हो जाएगी उस समय 45 वर्ष। दोनों को बटे में लिख के वैसे ही काट दीजिए, 75/45 काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 9 45, 15 और 9। अब दोनों तो 5 के पहाड़े में आएंगे नहीं, लेकिन दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, मतलब 5/3 बच गया। मतलब ये अनुपात हुआ 5:3। इस प्रकार पांचवें में जब पिता की आयु 75 वर्ष होगी तब उन दोनों के आयु का अनुपात हो जाएगा 5:3। तो ये 5 शर्त थी जिनको हम लोगों ने अलग अलग शर्तों के आधार पर हम लोगों ने उनके अनुपात ज्ञात किए हैं। तो ये प्रश्नावली 10.1 के लगभग सारे सवाल जो भिन्न भिन्न थे तो उनको मैंने एक बार समझाने के प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं कमी रह गई होगी तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कहाँ कमी रह गई है, मेरे लिखने में या मेरे बोलने पर कहीं पर गलती हुई होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपना यह अध्याय, आज का एपिसोड हम लोग समाप्त करेंगे। चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिए, आपको आपके काम की चीज़ें मिलने वाली है। इसी पाठ के अगले एपिसोड में हम लोग ऐकिक विधि से जो सवाल हैं, जो प्रमुख 2 या 3 सवाल उसमें जो हैं, उनको मैं आपको बना के हल करके मैं बताऊंगा। धन्यवाद।